नए महीने की नई शुरुआत, चलिए करते हैं 1 अप्रैल 2024 के करेंट अफेयर से मुलाकात। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं अप्रैल फुल स्पेशल 1 अप्रैल 2024 के करेंट अफेयर के इस वीडियो। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है असम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के तहत सेल सुरंग का उद्घाटन किया, जो दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल है। यह सुरंग फादर ऑफ कोरोना के वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब LAC के पास तेजपुर को तवांग से जोड़ती है। सेल सुरंग का निर्माण 13,000 फीट की ऊंचाई पर सीमा सड़क संगठन मतलब BRO द्वारा किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले और दूसरे सवाल की तरफ। किस राज्य में सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष अतिरिक्त 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। उत्तर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष अतिरिक्त 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है। यह घोषणा उड़ीसा के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की गई थी। इस घोषणा से पहले उड़ीसा में सरकारी कर्मचारी प्रतिवर्ष 15 आकस्मिक छुट्टियों के हकदार थे, लेकिन 10 अतिरिक्त छुट्टियों के साथ उड़ीसा में महिला सरकारी कर्मचारियों को अब सालाना कुल 25 दिनों की आकस्मिक छुट्टी मिलेगी। तो अगला और तीसरा सवाल है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? ऑप्शन है फादर ऑफ कोरोना मैप ऑफ डॉग, भारत या फिर ईरान। उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब सिप्री के लेटेस्ट डेटा के अनुसार 2019 से 2023 के बीच भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। साल 2019 और 2023 के बीच भारत ने कुल वैश्विक हथियार आयात का 9.8% आयात किया है। भारत के बाद सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन, मैप ऑफ डॉग, जापान, मिस्र, दक्षिण कोरिया और फादर ऑफ कोरोना है। सिप्री एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 1 अप्रैल 2024 को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों, आज है उड़ीसा फाउंडेशन डे, उड़ीसा दिवस, जिसे उत्कल दिवस भी कहा जाता है। 1 अप्रैल को भारत के उड़ीसा राज्य में मद्रास प्रेसिडेंसी से कोरापुट जिले और गंजम जिले को जोड़कर बिहार और उड़ीसा प्रांत से एक अलग राज्य के रूप में राज्य के गठन की याद में मनाया जाता है। वैसे आप किस राज्य से हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। महिला प्रीमियम लीग मतलब WPL के दूसरे सीजन का टाइटल किस टीम ने जीता? ऑप्शन है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस या फिर UP वॉरियर्स ने। उत्तर है ऑप्शन है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने महिला प्रीमियम लीग के दूसरे सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हराकर फ्रेंचाइजी लीग में अपना पहला खिताब जीता। टूर्नामेंट में ऑरेंज कैप एलिरे पेरी और पर्पल कैप श्रेयांक पाटिल ने जीता, जो कि दोनों ही RCB के प्लेयर हैं। तो अगला और पांचवा सवाल है, PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है रतन टाटा, रामनाथ कोविंद, S जयशंकर या फिर नीतीश कुमार को। उत्तर है ऑप्शन है सर रतन टाटा। टाटा संघ के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए प्रतिष्ठित PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आखिर ये PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड क्या है? PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। यह अवार्ड सामाजिक और मानवीय कल्याण में समर्पित लोगों को प्रदान किया जाता है। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? ऑप्शन है उदय कोटक, अजय सिन्हा, सुधा मूर्ति या फिर सुधा कोटक। उत्तर है ऑप्शन सी, सुधा मूर्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेखिका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। 73 वर्षीय सुधा मूर्ति को 2006 में पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। जनवरी 2024 में राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया था। भारतीय राष्ट्रपति उच्च सदन के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता या सकती है। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है।
हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? ऑप्शन है अग्नि 4, 5, त्रिशूल या फिर नाग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अग्नि 5 मिसाइल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO ने हाल ही में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल मतलब MIRV के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल फ्लाइट टेस्ट किया। अग्नि 5 मिसाइल 5500 से 5800 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे हम ICBM मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। उत्तर है ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की, जो 18 से 80 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने वाली एक अभूतपूर्व पहल है। इस योजना के पात्र लाभार्थियों को 1500 रूपए मासिक इजाफा मिलेगा, जो सालाना कुल 800 करोड़ होगा। 5 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता के लिए बनाई गई इस योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह ने। उत्तर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन किया। द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, जिसमें से 18.9 किलोमीटर हरियाणा में पड़ता है, जबकि शेष 10.1 किलोमीटर दिल्ली में है। इसके निर्माण से राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच ट्रैफिक से निजात मिलेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल शहरी एक्सप्रेसवे है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है रघुराम राजन, रामनाथ कोविंद, सौम्या स्वामीनाथन या फिर उर्जित पटेल जी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दी। इस समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया था। इस पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में 8 मेंबर की कमेटी ने यह रिपोर्ट तैयार की है। समिति में पूर्व राष्ट्रपति के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद भी शामिल है। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए शहीद दिवस। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि के रूप में भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? ऑप्शन है फादर ऑफ कोरोना, अमेरिका, भारत या फिर फिनलैंड। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल फिर मिलते हैं कल के करंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।